एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका इकलौता मकसद है बायो ऑर्गेनिक वेपन बनाना, और ये आपके शहर में ही सबसे छुपकर अपना काम कर रही है। और इस बायोलॉजिकल वेपन की वजह से लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। एक वक्त था हम लड़ाई में डंडों का इस्तेमाल करते थे, फिर भाले का, धीरे धीरे करके तीर का और तोप का, और आज हम गन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में काफी बदलाव हुआ है और फ्यूचर में हम बायो वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे। बायो वेपन्स मतलब कि ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स या इन्फेक्शियस एजेंट्स, इन्हें इंटेंशनली सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि एक साथ बहुत लोगों को मारा जा सके। इनफैक्ट ऐसा अंदाजा है कि अभी 16 देशों के पास ऑलरेडी ऐसे खतरनाक बायो वेपन्स मौजूद हैं जो करोड़ों लोगों की जान पल भर में ले सकते हैं या उन्हें ज़ॉम्बीज बना सकते हैं। तो अगर आपने रेसिडेंट एविल फिल्म देखी है या इसका गेम खेला है तो आपको अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन याद जरूर होगा। फिल्म जगत का सबसे खतरनाक और शैतानी ऑर्गेनाइजेशन जो बायो वेपन्स को बनाने का काम करती है, पर एक गलती की वजह से इससे लोग म्यूटेट होने लगते हैं और ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। तो अगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन सच में हो तो क्या होगा? क्या कोई डेडली बायो वेपन अभी कहीं एग्जिस्ट करता है? इससे हमारी दुनिया कैसे बदल जाएगी? और क्या होगा अगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन सच में हो? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। देखो, अगर आपको ये इम्पॉसिबल लगता है तो नहीं, ऐसी चीज रियल में होती है। कई लोग और कंपनी ऐसे होते हैं जिनका मेन पर्पस गैम्बलिंग, गन सेलिंग और स्मगलिंग जैसे इलीगल चीजों का होता है, पर वो पब्लिक में इनोसेंट दिखने के लिए कुछ रेस्टोरेंट और लीगल बिजनेस चला रहे होते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को जान लेते हैं। तो रेसिडेंट एविल की जो भी मूवीज और गेम्स हैं, उसमें जितने भी शैतानी चीजें दिखी हैं वो सब इसी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का नतीजा है। ये कहने को तो एक फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, पर अंदर ही अंदर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट और बायो वेपन्स के डेवलपमेंट का काम करती है। इस कंपनी की अपनी मिलिट्री फोर्स है और जो कोई भी इस कंपनी का सच किसी को बताने की कोशिश करता है, ये उन्हें मार देते हैं। मतलब कि अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये कॉर्पोरेशन कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। इस कॉर्पोरेशन को 3 क्लासमेट्स ने मिलकर बनाया था, डॉक्टर ऑसवेल ई स्पेंसर, डॉक्टर एडवर्ड एसफोर्ड और जेम्स मार्कस। इन्होंने ही एक प्लांट स्टारवे ऑफ द सन के डीएनए में से प्रोगेनेटर वायरस को ढूंढा था, जिससे मार्कस ने अपनी डॉटर को हील किया। एक्चुअली में इस प्रोगेनेटर वायरस में ऐसी कैपेबिलिटीज थी जो इंसान इसे हैंडल कर ले उसे ये सुपर ह्यूमन बना दे और उस इंसान को सेल्फ हीलिंग, इमॉर्टलिटी जैसे कई फीचर मिल जाए। शुरुआत में इन तीनों के पास फंड्स की कमी थी, जिस वजह से इन्होंने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की शुरुआत करी और इससे ही टी वायरस बना। ये किसी को सुपर ह्यूमन बना सकता था, पर ये जल्द ही लोगों के दिमाग को खराब करने लगा। इवन तो ये उनका मेजर गोल नहीं था, पर ये एक बहुत बड़ा रिसर्च था और इसलिए गवर्नमेंट की नजर एक मिलिट्री के इस्तेमाल में आने वाले वेपन के रूप में इसे प्रेजेंट किया गया। इससे अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को और दुनिया भर का पैसा मिल गया। सडनली इस टीम का फाउंडर पागल हो गया। I mean लिटरली इसने अपने कलीग्स को मरवा दिया। इसके बाद सब चीजें गलत रूप लेने लगी। एक वायरस भी लैब से लीक हो गया और सब ज़ॉम्बीज बनने लगे, जिनका डीएनए इन वायरस को एब्जॉर्ब कर लिया। वो सुपर ह्यूमंस हो गए, मतलब कि उनमें कई एबिलिटीज आ गई। इसके बाद गवर्नमेंट भी इसको बंद कराने लगी, पर छुपकर नए सीईओ अल्बर्ट वेस्कर ने इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा और कई डिफरेंट तरह के ज़ॉम्बीज बनने लगे। तो ये थी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की पूरी कहानी। तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो अपने इस बायोलॉजिकल वेपन में अपग्रेड करते रहें और ह्यूमंस को रीजनरेशन और हीलिंग जैसी एबिलिटी दें। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ये एक ऐसी एक्सपेरिमेंट है जिससे ह्यूमैनिटी की एक नई रेस शुरू हो जाएगी और ये अपने वायरस को उन कंट्रीज को सेल आउट करेंगे जो इसकी ज्यादा कीमत देंगे। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन एस्टेब्लिश कर देंगे जिससे सभी देश इस वायरस को खरीदना चाहेंगे। उनके पास एक ऐसा हथियार होगा जिसे बिल्कुल एटॉमिक बॉम्ब की तरह लॉन्च करते हैं। टारगेट एरिया के अंदर मौजूद सभी लोग काफी बीमार बन जाएंगे। रियल लाइफ में ऐसा कॉर्पोरेशन वर्स्ट केस में भी किसी को ज़ॉम्बीज तो नहीं बनाएगा, पर लोगों को बेहद बीमार कर देगा, जो कि इनके खुद के प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन से ठीक होंगे। ये बीमार तो सबको फ्री में कर देंगे, पर वापस रिकवर करने के लिए लोगों को लाखों खर्च करने होंगे। मतलब कि बीमार करने वाली वायरस भी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की और ठीक करने वाली मेडिसिन भी। लोग ऐसी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब की जगह ऐसे वायरस को खरीदेंगे जिससे वो बिना शोर और हंगामे के कई लोगों को बीमार कर दे। इसके लिए ह्यूमन ट्रायल्स भी हो रहे होंगे, जहाँ कई सारे लोगों की हर दिन जान जा रही होगी। जिस देश में ये कंपनी वर्क कर रही होगी उसे सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा। जो कोई भी इस ह्यूमन ट्रायल्स के बारे में पब्लिक को बताएगा, ऑब्वियसली वो खत्म हो जाएगा और इवेंचुअली हमें कई तरह के वायरस भी देखने को मिलेंगे जो तरह तरह के काम करेंगे, जैसे सेल्फ हीलिंग, इमॉर्टलिटी, सुपर स्ट्रेंथ और भी बहुत कुछ। देखो, ज़ॉम्बीज का होना रियल लाइफ में पॉसिबल तो नहीं, बट फिलहाल पॉसिबल भी नहीं है। और अगर जस्ट इन केस सब इस वायरस से ज़ॉम्बीज बन गए तो इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने के लिए कई सारे आविष्कार होंगे जिससे चीजें हाथ से बाहर ना जाए। इसी तरह इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।
बस हम अब तक उस चीज को समझ नहीं पाए, जिस कारण हमें कुछ चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं। अभी बैसिलस एंथ्रासिस बैक्टीरिया, जिसे एंथ्रेक्स जैसी बीमारी हो सकती है, यह बैक्टीरिया बायोलॉजिकल वेपन बन सकता है और कई लोगों को चपेट में ले सकता है। तो कभी सोचा है अगर सभी लोग फंगस से ज़ॉम्बीज बनने लगे तो क्या होगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।